काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का नॉलेज नहीं है कि कैसे कहाँ से क्रिप्टो करेंसी को खरीदना है और कैसे कहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को बेचना है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बाइनेंस एक्सचेंज के बारे में बताऊंगा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी एक्सचेंज जहाँ से आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन, ट्रॉन और इस तरह हजारों कॉइन है, किसी भी कॉइन्स को आप खरीद सकते हैं और जब आपको प्रॉफिट होगा तो आप उसे बेचकर जैज़ कैश, इजी पैसा या बैंक ट्रांसफर के थ्रू विड्रॉ कर सकते हैं। सो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाजम से लास्ट देते रहें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आतिफ मलिक। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के हवाले से कि पाकिस्तान में रहकर हम जैज़ कैश, इजी पैसा या बैंक ट्रांसफर के थ्रू कैसे किसी भी क्रिप्टो करेंसी को खरीद सकते हैं और कैसे बेच सकते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जिसमें हजारों कॉइन्स हैं, जिस तरह बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन और इस तरह काफी ज्यादा करेंसी है। तो किसी भी करेंसी को आप खरीद सकते हैं और उसे आप तब तक अपने पास रखेंगे जब तक आपको मुनाफा नहीं हो जाता। सो जब आपको मुनाफा होगा तो आप उसे बेचकर पाकिस्तान में विड्रॉ कर सकते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको कुछ यूं दूंगा, जिस तरह कि आपने पाकिस्तान में एक 50 लाख रुपए का प्लॉट खरीदा, वो एक दिन बाद, एक महीने बाद या एक साल बाद वही प्लॉट आपका 60 लाख रुपए का हो गया। मतलब ये कि आपको 10 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो जारी बात है तब आप उसे सेल करेंगे, आपका 50 लाख भी आपके पास आ जाएगा, 10 लाख का आपको ऊपर से प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरह क्रिप्टो करेंसी है। इसमें आपको एसिड जो है वो परचेज करने पड़ेंगे। मतलब ये कि आप बिटकॉइन में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इथेरियम, बीएनबी और हजारों कॉइन्स हैं। फॉर एग्जांपल आप बीएनबी में इन्वेस्टमेंट करते हैं जी, 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। एक महीने बाद आपका वही 50,000, 60,000, 70,000 या 1 लाख भी हो सकता है। इट्स मीन कि आपको प्रॉफिट हो जाएगा। और हाँ, ये जो आपका 50,000 है वो 40,000 या 30,000 भी हो सकता है। ठीक है, सारी बात है, प्रॉफिट और नुकसान दोनों साथ साथ ही हैं। तो इस तरह क्रिप्टो करेंसी वर्क करती है। इस तरह आप क्रिप्टो करेंसी को खरीद कर, होल्ड कर प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। अच्छा, तो आज की इस वीडियो में हम जिस एक्सचेंज पर अपना अकाउंट बनाएंगे, जिस एक्सचेंज पर ट्रेडिंग वगैरह करेंगे, क्रिप्टो करेंसी बाय सेल करेंगे, उसका नाम है जी बाइनेंस। बाइनेंस दुनिया की नंबर 1 एक्सचेंज है, यहाँ से आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी, जिस तरह ऑलरेडी बता चुका हूँ, बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन, आसानी तरीके से आप बाय सेल कर सकते हैं। सो चलते हैं जी वीडियो की तरफ और मजीद डिस्कस करते हैं कि कैसे हम बाय सेल कर सकते हैं। स्टेप 1 ये है कि सबसे पहले आपने बाइनेंस का अकाउंट बनाना है। तो वो कैसे बनाना है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सिंपल अपनी लिंक पर क्लिक करना है, वहां पर जाकर आपने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल फोन नंबर और ईमेल वगैरह और कुछ डिटेल वगैरह आपसे मांगेगा। वो डिटेल आपने एंटर करनी है। उसके बाद आपने रजिस्टर वगैरह कर लेना है। सो जब आपका रजिस्टर हो जाएगा उसके बाद आपने प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर से आपने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है जी बाइनेंस, जिस तरह आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आपने अपने अकाउंट को साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद यहाँ पर ऊपर लेफ्ट साइड पर कॉर्नर पर एक बंदे की शक्ल बनी होगी। सिंपल आपने उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं बाइनेंस लाइट। सो आपने इसे ऑफ करना है। इससे ये होगा कि आपके पास जो बाइनेंस का प्रो वर्जन है वो ओपन हो जाएगा। प्रो वर्जन में आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन, काफी ज्यादा डिटेल मिल जाएगी। अब स्टेप 2 की बात करते हैं जी। तो स्टेप 2 में ये है कि आपको अपने अकाउंट को केवाईसी वेरीफाई करना पड़ेगा। आपको अपने आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट के थ्रू अपने अकाउंट को वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो कुछ दिन बाद आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगा, या फिर अगर आप अपने अकाउंट में ज्यादा पैसे रख लेते हैं, खुदा ना खास्ता कल को अकाउंट हैक हो जाता है तो वो फिर आप रिकवर नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आप केवाईसी वेरीफाई कर लेते हैं तो इस केस में कोई भी मसला होता है तो आप आसानी से अपने अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं। सो केवाईसी वेरीफाई कैसे करना है, यहाँ पर मेरा अकाउंट ऑलरेडी वेरीफाइड है, ऊपर आप देख सकते हैं ग्रीन कलर में। तो सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है। आपके पास अनवेरीफाइड आएगा तो आपने उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास डिटेल वगैरह आ जाएगी। आपने वहां पर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने। डॉक्यूमेंट में ये है कि जी आपने अपने आईडी कार्ड की फ्रंट साइड और बैक साइड की जो है ना, इस तरह आईडी कार्ड पकड़कर और मोबाइल से फ्रंट साइड और बैक साइड की जो पिक्चर है वो लेनी है और सेंड कर देनी है। यानी कि आपको सारा कुछ गाइड किया जाएगा और आपने आईडी कार्ड को अपने फेस के सामने रखकर इस तरह अपने मोबाइल से वेरीफाई करना है और राइट लेफ्ट वीडियो वगैरह बनानी है। वो सारी जो इंस्ट्रक्शन है वो आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगी। तो आपने वो बाइनेंस टीम को सेंड कर देनी है और 24 घंटे के अंदर अंदर आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। अच्छा, सबसे ज्यादा जरूरी बात वो ये है कि जी वेरिफिकेशन के लिए जो आपका आईडी कार्ड है वो इंग्लिश में बना होना चाहिए। अगर आपका आईडी कार्ड उर्दू में बना है तो आपका अकाउंट नहीं वेरीफाई होगा। इस केस में आप किसी दूसरे फैमिली मेंबर का आईडी कार्ड वगैरह या किसी दूसरे फैमिली मेंबर के नाम पर अपने अकाउंट को केवाईसी वेरीफाई करवा सकते हैं। स्टेप 3, हाउ टू बाय क्रिप्टो करेंसी। अच्छा, हम कोई भी क्रिप्टो करेंसी डायरेक्ट परचेज नहीं कर सकते। मतलब कि बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन या बीएनबी कोई भी हम डायरेक्ट परचेज नहीं कर सकते। इसके लिए हमें सबसे पहले परचेज करने पड़ेंगे यूएसडीटी। यूएसडीटी एक स्टेबल करेंसी है जो कि अपनी जगह पर स्टिल इस तरह रहती है, ना इसकी प्राइस ऊपर जाती है ना ही नीचे जाती
जाती है। अगर हम कोई दूसरी करेंसी बिटकॉइन परचेज करते हैं तो बिटकॉइन की प्राइस ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, जिससे हमें नुकसान होगा। तो हम सबसे पहले परचेज करेंगे यूएसडीटी, और यूएसडीटी से फिर हम आगे बिटकॉइन, इथेरियम या जिस कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपने नीचे वॉलेट पर क्लिक करना है। वॉलेट पर जब आप क्लिक करेंगे आपने यहाँ पर फंडिंग पर क्लिक करना है। फंडिंग पर क्लिक करने के बाद आपने P2P पर क्लिक करना है। सो जब आप P2P पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब जिस तरह के ये सबसे पहला जो बंदा है उसका नाम जो है वो आप देख सकते हैं लेगहारी ट्रेडर, खैर मैं पता नहीं सही नाम ले रहा हूँ या नहीं, खैर वो आपके सामने। और दूसरे नंबर पर जो बंदा है उसका नाम है स्मार्ट कैश। सो इनके नाम वगैरह मैं वो मार्क कर दूंगा ताकि आपको समझने में इजी हो। अच्छा, जो ये पहला बंदा है ये जो पर डॉलर जो पर यूएसडीटी है वो 222.74 पैसे में सेल करेगा हमें, और जो दूसरा बंदा है ये भी सेम रेट पर सेल करेगा, और जो तीसरा बंदा है वो भी सेम रेट है। चौथे का जो है वो एक मतलब कि पैसा बढ़ चुका है, और इसी तरह जब आप नीचे जाते रहेंगे तो लोगों के जो रेट वगैरह है वो इंक्रीज होते रहेंगे। अब इसमें जो पहला बंदा है इसकी जो क्रिप्टो अमाउंट है कि इसके पास टोटल कितने यूएसडीटी हैं जो ये बंदा सेल करना चाह रहा है। इसके पास 1652 यूएसडीटी हैं जो कि ये बंदा सेल करना चाह रहा है। और लिमिट है, लिमिट से ये मुराद है कि मिनिमम ये कितने बेचना चाहता है और मैक्सिमम ये कितने बेचना चाहता है। तो ये बंदा मिनिमम 2 लाख के सेल करना चाहता है और मैक्सिमम 3,60,000 और कुछ पैसों के सेल करना चाहता है। इसी तरह जो दूसरा बंदा ये भी मिनिमम 2 लाख और जो मैक्सिमम है वो 15 लाख तक सेल करना चाहता है। तो अगर आपने 5,000, 10,000 या 20,000 के यूएसडीटी परचेज करने हैं तो इस तरह आपने नीचे आते रहना है और देखते रहना है कि किस बंदे ने मिनिमम कितने लगाए हुए हैं और मैक्सिमम कितने लगाए हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पर राइट साइड पर एक फिल्टर का ऑप्शन है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है ओनली शो एड फ्रॉम मर्चेंट। तो आपने इसे अनचेक करना है और आपने इसे कंफर्म कर देना है, तो आपके पास और भी बंदे आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखें वहाब अहमद जो कि पहला बंदा है हमारे पास, ये मिनिमम 10,000 के यूएसडीटी सेल कर रहा है और मैक्सिमम 1 लाख के यूएसडीटी सेल कर रहा है। तो सिंपल आपने बाई पर क्लिक करना है। बाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने अपनी अमाउंट एंटर करनी है, कितनी अमाउंट के आप यूएसडीटी खरीदना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इससे 20,000 के खरीदना चाहता हूँ तो मैं 20,000 लिखूंगा। 20,000 के मुझे 89.84 यूएसडीटी मिलेंगे और यहाँ पर जो मेरी फ़ी है वो 0 है, कोई फ़ी नहीं लगेगी। सिंपल आपने इसे बाई पर क्लिक करना है। बाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जी ये सारी डिटेल हमारे पास आ चुकी है, ऑर्डर नंबर वगैरह ये खैर डिटेल आ चुकी है। अब आपने यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। सो जब आप मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस बंदे की ये डिटेल ओपन हो जाएगी। अच्छा, इस बंदे ने अपना मीज़ान बैंक दिया हुआ, ये बंदा कह रहा है कि मुझे बैंक में पेमेंट चाहिए। तो इस केस में आप सेलर के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जी कि हेलो, अच्छा मैंने इस बंदे के साथ चैट की है, मैंने इसे मैसेज किया है जी कि आपके पास जैस का ये जी पैसे का अकाउंट है, क्योंकि मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है। तो इस बंदे ने कहा है जी कि नहीं मेरे पास नहीं है, लेकिन मोस्टली जो बंदे हैं वो आपके साथ शेयर कर देते हैं तो आप उन्हें पेमेंट कर सकते हैं। तो इसके पास नहीं है तो हम इस ऑर्डर को यहाँ पर आकर इसे हेल्प पर क्लिक करके इसे हम कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये बंदा आपको डिटेल प्रोवाइड कर देता है जैस कैश इजी पैसे की, तो आपने इसे सिंपल ट्रांसफर पर क्लिक करना है, नोटिफाई कर देना है। तो आपका जो ऑर्डर है वो मार्क हो जाएगा, बंदे के पास वहाँ पर रिलीज़ का ऑप्शन आ जाएगा। तो जब उस बंदे को पेमेंट मिल जाएगी वो कंफर्म करेगा अपनी साइड से, उसके बाद वो उस पेमेंट को रिलीज़ कर देगा तो आपके अकाउंट में आपके यूएसडीटी आ जाएंगे। तो इस केस में हमारी इस बंदे के साथ डील नहीं बनी तो हम इसे हेल्प पर क्लिक करते हैं, कैंसिल ऑर्डर पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर हम इसे ओके करते हैं। और हाँ, ये बार बार आपने ऐसा काम नहीं करना, इस तरह आपका अकाउंट डीएक्टिवेट भी हो सकता है। तो मैंने अदर रीजन लिखा हुआ है, कंफर्म मैंने कैंसिलेशन कर दिया है, तो मेरी जो डील इस बंदे के साथ है वो कैंसिल हो चुकी है। अब मैं बैक आ जाता हूँ। बैक आ जाने के बाद हम जैस कैश और इजी पैसे वाला बंदा देखते हैं। और यहाँ पर जहाँ पर बंदे ने अपनी डिटेल वगैरह दी हुई है, नीचे उनका बैंक ट्रांसफर वगैरह भी शो हो रहा है, पेमेंट मेथड जो है ना वो शो हो रहा है, वो भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपने फिल्टर पर क्लिक करना है। फिल्टर पर जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने ऑल मेथड आ चुके हैं। तो अगर आप जैस कैश के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, जैस कैश को आपने सिलेक्ट करना है, कंफर्म कर लेना, सारे जैस कैश वाले बंदे आपके पास आ जाएंगे। अच्छा, ये पहला बंदा है जी, ये 25,000 मिनिमम आपको सेल करेगा, मैक्सिमम 1,50,000 के सेल करेगा। आप इसे बैंक ट्रांसफर और जैस कैश दोनों के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। इसी तरह जो दूसरा बंदा है इसे आप जैस कैश, सादा पे और इजी पैसा के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं और यहाँ से आप आसानी क्रिप्टो करेंसी को खरीद सकते हैं। अच्छा, तो जब आप क्रिप्टो करेंसी को खरीद लेंगे तो आपको कैसे पता
पता चलेगा कि आपके पास USDT आ चुके हैं या नहीं आए। इस केस में आपने यहाँ पर बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पर आपके पास आपके USDT आ जाएंगे। फंडिंग में आपके पास ऊपर आपके USDT शो हो जाएंगे कि आपने इतने USDT परचेज किए हुए हैं। खैर मैंने परचेज नहीं किए, मेरे पास वैसे ही पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 USDT। अब आपने करना ये है कि आपने इन USDT को स्पॉट में ट्रांसफर करना है, क्योंकि हम जो ट्रेडिंग करेंगे वो स्पॉट ट्रेडिंग करेंगे, लेकिन आप फ्यूचर और मार्जिन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन वो रिस्क है। और इस टॉपिक पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि फ्यूचर और मार्जिन ट्रेडिंग क्या होता है। जो स्पॉट ट्रेडिंग है वो तो मैंने आपको मिसाल दे दी कि एक प्लॉट खरीद लिया, उसे आपने तब तक अपने पास रखा जब तक उसकी वैल्यू नहीं बढ़ी। जब वैल्यू बढ़ी तो आपने उसे बेच दिया। तो ये होता है स्पॉट। ठीक है, तो हम करेंगे स्पॉट ट्रेडिंग। तो आपने सबसे पहले इन पैसों को स्पॉट ट्रेडिंग में यानी कि स्पॉट वाले सेशन में जो है वो लेकर जाना है, ट्रांसफर करना है। इस केस में करना ये सिंपल, आपने ट्रांसफर पर क्लिक करना है, आपके ऊपर जो है वो फंडिंग शो होगा और नीचे वाले ऑप्शन पर आपने स्पॉट वॉलेट सेलेक्ट करना है जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है। उसके बाद ये बिटकॉइन है, यहाँ पर आपने USDT सेलेक्ट करना है क्योंकि आपके पास USDT है। सिंपल आपने इससे मैक्स पर क्लिक करना है, कंफर्म ट्रांसफर पर क्लिक करना है। सो यहाँ से फंडिंग से आपके जो सारी अमाउंट है वो स्पॉट में चले जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो स्पॉट है वो फंडिंग जो है वो खाली हो चुका है और जो मेरे पैसे हैं वो स्पॉट में चले गए हैं। अब स्टेप 4 है जी, बात करते हैं कि कैसे हम किसी भी क्रिप्टो करेंसी को खरीद सकते हैं, मतलब कि बिटकॉइन, इथेरियम या इस तरह किसी भी करेंसी को कैसे खरीद सकते हैं। सबसे पहले आपने आना है होम पेज पर। होम पेज पर जब आप आएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हॉट कॉइन जा रहे हैं, ठीक है, वो ये सारे कॉइन है। उसके बाद जो गेनर है वो ये जा रहे हैं, यानी कि जिस कॉइन में प्रॉफिट हुआ है जो गेन कर रहा है। उसके बाद जो लूजर हैं जिसकी प्राइस जो कम हुई है वो ये है। उसके बाद ये 24 आवर का वॉल्यूम है, यहाँ से आप ये देख सकते हैं। बाकी अगर आपने अपनी मर्जी के मुताबिक कोई कॉइन में इन्वेस्टमेंट करनी है, जिस तरह बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो यहाँ पर ऊपर आपने सर्च पर क्लिक करना है BTC। अच्छा, बिटकॉइन आपने पूरा नहीं लिखना, आपने BTC जो शॉर्ट नेम है वो लिखना है। सो BTC जब आप लिखेंगे यहाँ पर आपके पास काफ़ी ज़्यादा पेयर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखें पहला जो पेयर है वो BNB/BTC, अब जो दूसरा है BTC/BUSD और जो तीसरा है ये BTC/USDT। तो आपने USDT वाले पेयर को चूज़ करना है क्योंकि हमारे पास जो है वो USDT है। सो आपने USDT को चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद आपने सिंपल इसे बाय पर क्लिक करना है। बाय पर क्लिक करने के बाद नीचे आपने अपने USDT में वैल्यू लिखनी है कि आप कितने डॉलर के ये बिटकॉइन या फिर इथेरियम या कोई भी कॉइन परचेज करना चाहते हैं। मिनिमम आप $10 के कॉइन्स परचेज कर सकते हैं, $10 की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर $20 के बिटकॉइन परचेज कर लेता हूँ, तो मुझे $20 के कुछ इतने बिटकॉइन मिलेंगे। सिंपल मैं इसे बाय BTC पर क्लिक कर देता हूँ। नीचे यहाँ पर ये मेरा ऑर्डर लग चुका है, तो यहाँ पर थोड़ी देर तक ही मेरे ये जो बिटकॉइन है ये बाय हो जाएंगे। और हाँ, यहाँ पर ये लिमिट है, इसे अगर आप मार्केट पर क्लिक करते हैं, खैर वो परचेज हो चुके हैं, नीचे से ऑर्डर चले चुका है। अगर आप मार्केट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपने अपनी अमाउंट लिखनी है जी कि आप $50 के परचेज करना चाहते हैं। जस्ट आपने बाय पर क्लिक करना है, इस तरह आपके बाय हो जाएंगे। लेकिन अगर आप लिमिट लगाना चाहते हैं कि ये बिटकॉइन की प्राइस जा रही है $23,405, अगर आप लिमिट लगाना चाहते हैं कि जब बिटकॉइन की प्राइस 22,000 हो तब आप परचेज करें, तो इस केस में आपने करना ये है कि आपने इसे 22 कर देना है। ठीक है, 22,000 कर दिया और नीचे आपने लिख देना है कि आप $20 के परचेज करना चाहते हैं। तो जब बिटकॉइन की प्राइस $22,000 हो जाएगी तब ये ऑटोमेटिकली आपके परचेज हो जाएंगे $20 के। अभी ये परचेज नहीं होंगे, अभी ये लग जाएंगे क्योंकि अभी तो बिटकॉइन की प्राइस 23,400 जा रही है, लेकिन जब 22,000 होगी तो ये खुद ही ये परचेज हो जाएंगे। तो इस तरह आप क्रिप्टो करेंसी को खरीद सकते हैं। और अगर आप बात करें बेचने की, तो बेचना भी इस तरह से ही है। सबसे पहले सर्च पर जाना है, यहाँ पर आपने अपना BTC और /USDT का पेयर सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपने सेल वाले बटन पर क्लिक कर देना है। आप ऊपर से बाय सेल पर भी जा सकते हैं। सेल पर जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपने 100% कर देना है। ये आप देखें जो कि मैंने अभी पहले आपके सामने ही $20 के ये बिटकॉइन परचेज किए थे। अब यही मेरे बिटकॉइन $22.70 के हो चुके हैं, मतलब कि $2 और कुछ सेंट का मुझे प्रॉफिट हो चुका है। अगर मैं इसे बेचना चाहूँ, सिंपल मैं सेल पर क्लिक करूंगा, ये फौरन सेल हो जाएंगे। तो मैं इसे सेल नहीं करूंगा, अपने पास होल्ड करूंगा। ठीक है, इस तरह ही आप बिटकॉइन को खरीद सकते हैं और इस तरह ही बिटकॉइन को बेच सकते हैं। अब स्टेप 5 जो है वो ये है जी कि कैसे हम अब अपने पैसों को विड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले तो आपने अपने बिटकॉइन को USDT में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद आपने वॉलेट पर जाना है। वॉलेट पर जाने के बाद आपने यहाँ पर सिंपल फंडिंग में आ जाना है। फंडिंग में आ जाने के बाद आपने ट्रांसफर
ट्रांसफ़र पर क्लिक करना है। अब आपने स्पॉट वॉलेट में जो पैसे होंगे उसे अपने फंडिंग में लेकर जाना है। जैसे आपने इसे यानी कि स्वाइप कर लेना है, ऊपर नीचे कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ऊपर स्पॉट वॉलेट सेलेक्ट हो गया, नीचे फंडिंग आ चुका है। यहाँ पर बिटकॉइन पर आपने USDT सेलेक्ट करना है। अब आपने यहाँ पर अपनी अमाउंट लिखनी है, जिस तरह के $25 आपको प्रॉफिट हो गया, मतलब कि $20 की इन्वेस्टमेंट की थी और वही आपके $25 बन चुके हैं, आपने वो लिखने हैं। उसके बाद सिंपल आपने इसे कन्फर्म ट्रांसफ़र पर क्लिक करना है। सो आपके जो अमाउंट है वो यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर फंडिंग में आ जाएगी। सो अगेन आपने P2P पर जाना है। अच्छा, यहाँ पर अब आप दो तरीके से सेल कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपके पास $100 है तो आप इस तरह, जिस तरह ये लोगों ने अपनी एड्स वगैरह लगाई हैं, इस तरह आप अपनी ऐड लगा सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपके पास $100 होने चाहिए। लेकिन मेरे पास है जी $25। अब मैं कैसे सेल करूँगा? इस केस में आपने इससे सिंपल सेल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा बंदे मिल जाएंगे जो कि USDT को खरीद रहे हैं। तो जो ये बंदा है, ये एक USDT को $222 में हमसे खरीदेगा। मिनिमम इस बंदे ने ट्रेड लगाई है कि ये 5 लाख के मिनिमम खरीदेगा और मैक्सिमम ये 20 लाख के हमसे USDT खरीदेगा। इसी तरह आपने नीचे देख लेना है, जो बंदा कम पैसों के खरीद रहा है तो आपने उसे बेच देने हैं USDT। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, जिस तरह ये एक बंदा है, ये मिनिमम 25,000 के खरीद रहा है और मैक्सिमम इतने के खरीद रहा है, लेकिन हमारे पास इतनी है नहीं, तो हम इसे ना फिल्टर लगा लेते हैं और यहाँ पर हम जैज़ कैश भी सिलेक्ट कर लेते हैं, इसे अनचेक कर लेते हैं, इसे हम कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ पर अब हमारे पास जो ये पहला बंदा आ चुका है, ये मिनिमम $200 के और मैक्सिमम $7,500 के जो है हमसे जिनके कॉइन्स वगैरह खरीदेगा। तो सिंपल आपने इसे सेल पर क्लिक करना है और तरीकाकार मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ पर आपने अपनी अमाउंट लिख देनी है। इस तरह मैंने $25 लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर जो पेमेंट मेथड है वो मैं जैज़ कैश सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपने अपना डिटेल वगैरह, फर्स्ट नेम और आपने अपना अकाउंट नंबर इंटर कर देना है। मैंने इंटर नहीं किया हुआ पहले से, आपने यहाँ पर इंटर करना है और यहाँ पर आपने इसे कंफर्म वगैरह कर लेना है, तो वो आपका पेमेंट मेथड ऐड हो जाएगा। देन आप इसे सेल वगैरह कर सकते हैं। आई होप कि आपको सारा कुछ अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि कैसे हम पाकिस्तान में रहकर क्रिप्टो करेंसी को जैज़ कैश, इजी पैसा या बैंक ट्रांसफर के थ्रू खरीद सकते हैं, कैसे हम किसी कॉइन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कैसे उसे हम दोबारा USDT में कन्वर्ट करेंगे और कैसे हम उसे दोबारा P2P पर जाकर सेल कर कर अपने बैंक अकाउंट इजी पैसा या जैज़ कैश में पैसे मंगवा सकते हैं। तो ये मैंने सारा कुछ A to Z आपको अच्छी तरह से गाइड कर दिया। फिर भी आपके माइंड में कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। बाकी बाइनांस के हवाले से अगर बात की जाए तो यहाँ पर और भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है, काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं जिनसे आप पैसे कमा सकते हैं। बाइनांस के खुद के स्टॉक्स हैं, वो भी आप बाय सेल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मोर का एक बटन आपको मिलेगा, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे आपके सामने काफ़ी ज़्यादा डिटेल, काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आ जाएगी। बाइनांस की खुद की NFT मार्केट प्लेस है जहाँ पर आप NFTs को बाय सेल वगैरह कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपने करेंसी को स्टेकिंग पर लगा सकते हैं, फार्मिंग वगैरह कर सकते हैं। अच्छा, स्टेकिंग क्या होता है? स्टेकिंग में ये होता है जी कि आपके पास एक प्रॉपर्टी है, एक लैंड है जिसे आप लीज पर दे देते हो 4 साल, 5 साल या 10 साल के लिए। तो जितने भी टाइम के लिए आपने लीज पर दी है, आपको उस टाइम का किराया वगैरह, रेंट वगैरह मिलेगा। उसके बाद जब वो टाइम खत्म हो जाएगा तो आपको आपकी वो प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी। अब इसमें ये हुआ कि एक तो आपको रेंट वगैरह भी मिला जो कि आपका प्रॉफिट होगा, दूसरे नंबर पर आपकी प्रॉपर्टी जितनी भी वैल्यू की आपको वो वापस मिल जाएगी। हाँ, वो अगर पड़ी पड़ी उसका प्राइस ऊपर हो गया या नीचे हो गया वो अलग बात है, लेकिन आपको प्रॉफिट होगा आपकी चीज़ पर। इसी तरह आपके पास USDT हैं, 100 USDT को आप स्टेक पर लगा देते हो। फॉर एग्जांपल 10 दिन के लिए आप स्टेक पर लगा देते हो, 10 दिन बाद आपको $10 का प्रॉफिट हो गया और 100 USDT आपको वैसे ही वापस मिल गया। इसमें आपको आपके जो 100 USDT हैं वो $110 बन चुके हैं। सो इस तरह स्टेकिंग वगैरह वर्क करता है और इस तरह काफ़ी ज़्यादा और ऑप्शन है और फीचर्स हैं, तो ये आप खुद ही चेकआउट वगैरह करें। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त। और हाँ, ये मैं पहली बार इस तरह की वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें मैं भी काफ़ी बार कन्फ्यूज़ हुआ हूँ और कट वगैरह लगाए हैं इस वीडियो में। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई कमी पेशी रहेगी हो उसके लिए माजरत है, और वीडियो अच्छी लगने की ज़रूरत में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।